मन्ना का मेरी माँ का दौड़ना चाहिए तो कह रहा जम्मा ले चला गया क्या कर लेगी। देख ले मेरा पिताजी बनना। मम्मी ने बनाया था। मम्मी ने? हाँ ये मैंने बनाया था। अच्छा ये किन्ने बनाए होली वाली त्रिकोण? सिर लग गया और जा। हाँ अभी ना मुंदे करिए डबल डबल बनाएगी। यो कितना सोना बन रहा है यो। है नी? हेलीकॉप्टर चला रहा। तो कुत्ते की जीभ, यो बिल्ली की जीभ, यो पान का पत्ता। यो किसकी जीभ है? यो कुत्ते की जीभ है नी? जिसकी चोट से गिरा है, चोट लग गई इसके। इंगे थोड़ी गिरा मैं इंगे। अरे यो किसकी जीभ है? ध्यान से बोलना वो चोट लगी इसके। यो किसकी जीभ है? चोट किसका लगी? कहीं नहीं लगी। ये रोड़ा है। कुत्ते की क्या तिरछी पंखी हो? एक पान का पत्ता ये है कुत्ते की तो। अरे पान का पत्ता। अरे बिल्ली की हर चीज ने बनाई। हर चीज ने क्या बात सारे उस्ताद हो रहे थे। मम्मी थोड़ा सा गोबर और डाला था तसले में साफ सुथरा मैंने उसमें कुट्टी नहीं गिरी। अरे मैं वो तो धूप देख कितनी अच्छी निकल रही है। कल बस ऊपर उठा था ऊपर लौट गई थी आकर। दिन छिपा दिन छिपा दोपहर सब पता नहीं कहीं जाती आरती में उसी का थोड़ी जाती थी तेरी। हाँ अच्छा जब मैं तो आकर चला था दम में बचा है खाने की दोनों एक सी हैं। यहाँ पर अभी मम्मी ने बना रखा है चूल्हे के लिए गारा। दरअसल मम्मी ने अब चूल्हा जो है ना पुराना वो फोड़ दिया और नया चूल्हा बना दिया है। कह रही इसको पूरा करूँगी तसले में। ये सही नहीं बन रहा था छोटा था तो इसमें आ गया ना सही तरीके से जलती नहीं तो फिर मम्मी ने नया चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी तैयार करी। मैं यहाँ बैठी थी मम्मी पापा के पास में। ऊपर पड़ गया थोड़ी देर में खल चक्कर भिगो रखे। खल चक्कर भिगोते मैं भिगाऊं रोज। 2:30 बज गए थोड़ी देर में। मम्मी बालकों को दम नुहाओगे दोनों को? पानी हो रहा नुहा दे छोटे छोटे। मम्मी 2:30 बज रहे नुहाते हो नुहा तो फिर देर हो जाएगी। मम्मी सो रही है। मम्मी कर रही है विश्राम। जैसे ही घर पे पहुंचे तो घर की बहुत बुरी स्थिति थी। पूरे तरीके से घर फैला हुआ था मतलब कहीं भी इतना बुरा हाल था कि कहीं भी आदमी ना जो अगर बैठ सके। इतनी गरद धूल मिट्टी बुरा हाल हो रहा था। फिर सर्दियों के कपड़े ये सब रखने थे। फिर मैं आके लगी मैंने ना ऐसे खाने को मन नहीं करता ना रूम में बैठने को मन करता। ये पेन की किलर है मतलब पेन किलर है दर्द के लिए। पीरियड्स में दर्द हो या पेट में दर्द हो उसमें बहुत आराम देती है ये वाली गोली। तो मुझे ये पास की एक लड़की है पड़ोस की उसने दी थी कि आप है ना खा लिया करो जब आपको दर्द हो। एक गोली नहीं बहुत आराम दिया बहुत अच्छी दवाई है। तो यहाँ पे है ना कपड़े सिंगवा रहे थे। बेड का सारा सामान निकाल रखा। तो यहाँ पर है ना ऊन के बहुत सारे कपड़े थे बर्तन वगैरह निकाल रखे थे मतलब बेड का सारा ही सामान निकाल रखा था हमने। अब देख रहे थे कि इसका सामानों का सेटलमेंट करते हैं कैसे कैसे कहाँ रखे जाएंगे क्योंकि जब सब निकाल दिया तो इसको अब जा रखना भी होगा। फैला दिया रूम। अब मैं सोच रही हूँ कि आज रात में ना बेड जो है ना रूम बेड संदूक उन्दूक सब रूम का काम जो है हाँ बेटा सारा कवर हो जाए क्योंकि फिर मैं कल सोच रही हूँ कि रसोई कर लूँगी। जीते रहो बड़े हो जाओ।
और परसों जो है ना फिर हो गई होली। तो मेरे पास में 2 दिन का ही टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो है ना सफाई कर लूँ अपने रूम की। और मैं काफ़ी हद तक जो है ना आज रूम को कंप्लीट कर दूँगी, पर अभी तो बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। पे चल रहे हैं कार्टून कायरो के, और मैं लग रही थी अलमारी खाली करने में, उनके सारे कपड़े उठा कर रखने में। तो काफ़ी हद तक रख दिए थे, काफ़ी रह गए थे अभी। और यहाँ पे जो जितनी एक्स्ट्रा बुरसैट है इनकी, जो ये पहनते नहीं बिल्कुल भी, और वो फटी टूटी हैं, बेकार है। इतने साल के जिनको नहीं आती वो सारी बुरसैटें मैं सोची को उठा कर रख देती हूँ, बिना मतलब में ही भीड़ हो रही है, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जो पहने ना जाए, जो बनियान पहनने के हैं उन्हीं के वो मैं हैंगर पे लगा रही हूँ नवे वाले। मैंने कही तो कभी कभार जैसे कस्बे में गए तब डाल के चले गए, ऐसे भी 2-4 बनियान बुशर्ट रखा कर, क्योंकि घर के पहन के ऐसे निकल जाए, ठीक से पहनने करो। कभी कभी है ना भाई आसपास में कहीं जाना पड़े तो डाल चेंज करके चले जाऊँ मैं। तो यहाँ पे अभी है ना एक्स्ट्रा कपड़े निकाल रही थी, जो भी मतलब एक्स्ट्रा बुशर्ट वगैरह थी, इनकी जो दूसरे स्कूल के ड्रेस वगैरह थी वो सब यहाँ से हटा दी थी। सेब में भी जगह कर रही थी, सेब भी मतलब खाली कर रही थी, सेब भी भर रही थी। सेब में भी बहुत सारे ऊन के कपड़े हैं, वो भी निकाल रहे, सारे बेड में सेट करने लग रहे थे। तो अब यहाँ पे अवनी और मैं दोनों ही लग रहे थे। अवनी मेरे साथ साथ लग रही थी हैंगर पे लगाने के लिए, और मैं जो है ना हैंगर में से निकाल रही थी एक्स्ट्रा वाले। कह रही मम्मी वो तो तुम्हें ही पता कि एक्स्ट्रा कौन से हैं और रखने कौन से हैं, धरने कौन से हैं। मैं कहा चलो उसको तो मैं कर दूंगी अपने आप से, जो मुझे सही लगेगा वो मैं रख लूँगी, जो नहीं है उसको मैं मतलब निकाल दूँगी। जब हम आए थे तो अम्मी अपने लिए लेके आई थी अंगूर और स्ट्रॉबेरी। तो ये स्ट्रॉबेरी के ना 100 रुपए के 4 डब्बे थे, तो 50 के 2 डब्बे स्ट्रॉबेरी के उसको दिला के लाई। अब बहुत मन था स्ट्रॉबेरी खाने का, मैंने कहा चलो खा लो, जब स्ट्रॉबेरी खानी है तो 2 डब्बे दिला दिए उसको। मैंने कहा 4 डब्बों का हम क्या करेंगे, हमारा इतना कोई खाएगा नहीं, मुझे पता है, 2 ही डब्बे दे दिए। तो यहाँ पे मैं बेड शीट बिछा रही थी, और बाबू को आज मतलब कायरव को लग चढ़ रही थी आज मस्ती करने की। तो मेरे ऊपर पहले बैठ जाओ मम्मी को घोड़ा बना लूँ, मैंने कहा हाँ बैठ जाओ। फिर मैंने इसको पलट दिया, मैंने कहा लो घोड़ा पलट गया। तो मैं माँ बेटा दोनों मस्ती कर रहे थे। काम के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी ज़रूर चाहिए, थोड़ा इंजॉय भी ज़रूर चाहिए, बच्चों के साथ में मन लग जाता है। अब ये तो है नहीं काम में लगा रहे आदमी चुपचाप और बोल लेना किसी के साथ में। तो यहाँ पे हम कर रहे थे डिब्बों की सफाई में, और अवनी का तो मुझे सहारा हो जाता है थोड़ा बहुत, जैसे भाई साफ़ सफाई कर रही हूँ तो अकेली दुखी हो जाती हूँ, थोड़ा अवनी करा देती है तो मतलब हल्का पड़ जाता है दोनों को। मुझे है ना कमरे से ज़्यादा ज़्यादा फिर रसोई का चल रहा था कि रसोई कैसे साफ़ होगी, रसोई में तो बहुत बुरा हो रहा है, कैसे साफ़ करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर वो है ना कहते जब एक के भले दो, जब 2 जने हो जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो सारे डिब्बे जो है ना धो धो के इनको साफ़ करके रख रहे थे। कुछ डब्बे ऐसे थे जो बिल्कुल साफ़ है, उन पर बस धूल ही बैठी हुई थी, खाली थे, क्योंकि मैंने अंदर से ऑलरेडी साफ़ करके रखे हुए थे, ये धूल ही बैठ रही थी। तो मैंने कूचना लगा लगा के, लोहे का कूचना चुन्नी से रगड़ रगड़ के सरफ से हमने ये सारे डब्बे जो है ना एक एक दो दो करके साफ़ कर रहे हैं। जितने साफ़ करते जा रहे हैं उतने ऊपर ही स्लैब पे मैं लगाती जा रही हूँ। अभी किचन में बहुत फैल रहा है, बाद में सारा किचन सारा रूम आपको दिखाऊंगी कंप्लीट करने के बाद। स्टार्ट ना करेगा भी वरना गेम ही खेल रहा। वो तो मैं सबके घर में निमट चुकी है सफाई होली की, हमारे यहाँ पर अभी भी चल रही थी, क्योंकि हमारे ना मैं भाई अपना 2 दिन के टाइम में मैं सोची हूँ कि जितना मुझसे खिंच जा मैं अपने घर में साफ़ सफाई कर लूँ। तो यहाँ पे मैं ना जिन्ना धो रही थी अभी। मैंने सोचा कि जब नहाने जाने वाली थी मेरा पानी गर्म हो गया था, कुछ कपड़े मशीन में पड़े थे, मैंने सोचा कि एक झटका ऐसा करते हैं कि नहा के आने से पहले जो है ना जिन्ना धो देते हैं, फिर मरना पड़ेगा पानी में। तो पानी का काम जो है वो ख़त्म कर दूँ, नहाने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी का काम रह जाएगा वो लास्ट में देखी जाएगी। फिलहाल तो मैं ना जिन्ना धोने के लिए लगी थी। और मैंने अभी मोजे निकाले, मैं मोजे पहन ली थी, सुबह से चप्पलों में ही पहन ली थी। बड़ा मतलब रिलैक्स फील हो गया मोजे वोजे पहन के, नहीं पाँव मट्टी में बन जा अजीब सा होता, तो जुराब भी बन जाते। तो यहाँ पे अभी है ना बाहर कोई दरवाजे पर आया
साइड मैंने लगा रखी थी कपड़े धोने की मशीन। दरअसल क्या है ना, कल तो होली हो जाएगी, कल कपड़े नहीं धुलेंगे, फिर तिलहंडी में मुझे थोड़ा सा जो है ना सोच रही हूँ कि थोड़ा काम है, मतलब सॉरी दुल्हन मनने की नहीं, होली से अगले दिन, उससे अगले दिन तीसरे दिन मनेगी, तो उस बीच में मुझे थोड़ा सा काम है मार्केट का, तो मैं सोच रही हूँ कि वो करके ले आऊँगी, क्योंकि फिर जो है ना आपको पता ही है भतीजी की शादी है, उसमें भी जाना है। तो अभी हम अपने त्यौहार की वजह से आए, फिर शादी करने के बाद फिर अपने घर वापस आ जाएंगे या फिर वहीं रहेंगे, वो तो आगे ही आप लोगों को वीडियो में ही पता चलेगा जैसे जैसे वीडियो जाएगी। फिलहाल मैंने कपड़े सुखा लिए थे, धो लिए थे, इनको मैं मतलब तार पे डाल दूँ, तो कुछ है ना अभी धोने लग रहे हैं। यहाँ पर अभी है ना बेडशीट जो है ना मैंने बिछा दी थी, पिलो लगा दिए हैं, और थोड़ा सा जो है ना अभी ड्रेसिंग का काम बाकी था। ड्रेसिंग में सामान सिंह बना रहा था, अलमारी वगैरह तो मैंने रात में लगा दी थी, सेप लगा दी थी, संदूक लगा दिया था, बेड लगा दिया था, और जो एक्स्ट्रा रजाई वगैरह हमारी बाहर रखी हुई थी, एक मतलब जो है ना बिस्तरा जब पापा आए थे तब निकाला था, वो बेड में रखा हुआ था, वो भी रख दिया। और बेड में है ना बस ऊन वगैरह के कपड़े एक साइड में लगा दिए, भाई जितना ठीक होता है उतना बेड में संभाल लिया, एक्स्ट्रा सामान तो फिर अपना संदूक में रखना पड़ता। रजाई रख दी, अभी कंबल तो निकाल के रखा है, कुछ दिनों बाद ये कंबल भी रखा जाएगा। अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज है, थोड़ा सा सुबह शाम सर्दी होती है, तो इस वजह से इसको अभी ऐसे ही रख रखा है। तो यहाँ पर अभी है ना मैं एक छोटा सा इंट्रोडा उठाने के लिए लाई थी, क्योंकि मुझे लगाना था ड्रेसिंग में।